अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। रात के जी तकरीबन 11:30 बजे का वक्त है। पाकिस्तान के अंदर नोटिफिकेशन को लेकर अभी भी हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ का जहाज पाकिस्तानी फजाई हदूद के अंदर दाखिल हो चुका है, लेकिन शहबाज शरीफ का जहाज इस्लामाबाद आने के बजाय कहां मुड़ चुका है, इस हवाले से हमने बात करनी है। और फिर सुहेल अफरीदी का खौफ, अडियाला धरने का खौफ सर चढ़ कर बोल रहा है, बल्कि सर से भी कहीं और ही चला गया। अडियाला से इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं, कौन कौन सी जगह को सील कर दिया गया है, कितना ज्यादा पैनिक है, इस सवाल से भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मेरे साथ नौजवान सहाफी ज़ीशान नूर भी मौजूद हैं। और ज़ीशान साहब, आप अडियाला को कवर करते हैं। अडियाला से यानी जो खबरें आ रही हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले वीलॉग किया, नाजरीन को बताया कि दफा 144 नाफिज कर दी गई है रावलपिंडी के अंदर भी 2 दिन के लिए, और इस्लामाबाद के अंदर बताया गया जी पहले से ही नाफिज है, अब दोबारा नोटिफिकेशन हो गया है और कोई यानी परिंदा भी रेड जोन में पर नहीं मार सकेगा। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, कल स्वाबी को वो बंद करने जा रहे हैं। सबसे पहले जरा आती है जहाज की तरफ। देखिए ना, शहबाज शरीफ का जहाज खुदा खुदा करके वो जो पिछले 4 दिनों से खड़ा हुआ था ना लंदन के अंदर, वहां से चला। इस वक्त जहाज कहां पे गया है और क्यों गया है, इस सवाल से हम बात करेंगे। जरा बताएं ना, अडियाला क्या चल रहा है जी। फैसल साहब बहुत शुक्रिया। देखें, सुबह का दिन अभी सुबह शुरू होने वाली है, यानी कि 2 दिसंबर बरोज मंगल शुरू होने वाला है। सुबह मुलाकातों का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी फहरिस्त जो है वो सुप्रिंटेंडेंट जेल को भिजवा दी है। हुकूमत की भी तैयारियां पूरी हैं, इंतजामिया की भी तैयारियां पूरी हैं। दफा 144 का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा अडियाला को पहले 3 नाके होते थे, हम रोजाना जाते हैं वहां पे, अब 5 नाके कर दिए हैं। और वहां पर जो मार्केट है या करीबी जो पेट्रोल पंप्स हैं, जो होटल्स हैं, जो दुकानें हैं, उनको हुक्म दे दिया गया कि सुबह 5 बजे के बाद आप कोई दुकान, कोई होटल, कोई पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। और मुकम्मल तौर पर एक आप कह लें कि कर्फ्यू जैसी सिचुएशन जो है ना, वो अडियाला के कल गिर्द होगी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है वो ये है कि एक तो सुबह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना होगा। वहां पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदार ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचेंगे। सुहेल अफरीदी खुद पहुंचेंगे, इमरान खान की बहनें पहुंचेंगी और एक दफा दोबारा अदलिया के जमीर को झंझोड़ने की कोशिश की जाएगी। कि जी नाकाम कोशिश होगी, लेकिन कोशिश एक दफा फिर की जाएगी कि आप इमरान खान के जो केसेस हैं, अलकादा ट्रस्ट केस है, बाकी केसेस हैं, उसको आप फिक्स करें और उनकी समाअत करें। कल 2 बजे तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दमादम मस्क अंदर कह लें, आप म्यूजिक कह लें, वो चलेगा ना। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लोग पहुंच पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एक तो दफा 144 नाफिज है, दूसरा चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो शाहराए दस्तूर के ऊपर है, रेड जोन के अंदर है, तो रेड जोन के रास्ते तमाम बंद किए जाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि वहां पर सेक्रेटेरिएट भी है, सरकारी मुलाजमीन ने भी जाना होता है, तो एक रास्ता जो है वो मेरे ख्याल में खुला रहेगा, जो मारगला रोड का रास्ता है। बाकी 3 जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस तो चूंकि पहुंच सकेंगे, MNAs हैं, उनके लॉजेस हैं वहां पे, और वजीर आला भी पहुंच जाएंगे। और दूसरी यहां पर मैं एक आपको छोटा सा मुख्तसर वाकया नाजरीन के लिए भी, कि 2017 के अंदर जब मरियम नवाज साहबा, जो उस वक्त कुछ भी नहीं थी, अब तो वजीर आला है ना फॉर्म 47 के ऊपर, उस वक्त वो कुछ भी नहीं थी, उनके ऊपर पनामा और ये केसेस चल रहे थे। वो नैब कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर पेशी पर आती थी, और आपको वो याद होगी वो तस्वीर कि वो मीडिया टॉक कर रही थी, उनके हाथ से पेन नीचे गिर गया था। और इस्लामाबाद पुलिस की एक खातून SP अरसला सलीम साहबा ने पेन उठाया, साफ किया, यूनिफॉर्म से उन्होंने थमा दिया, और जाते हुए जब उन्हें सी ऑफ करना होता था तो इस्लामाबाद पुलिस की जो SP ऑफिसर थी वो उन्हें सल्यूट किया करती थी। एक तरफ तो है ये रवैया माजी का भी और मौजूदा भी, कि एयरफोर्स के जहाज और बाकी चीजें। दूसरी तरफ एक CM का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर भी, उनका पासपोर्ट ब्लॉक भी, और दूसरा जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है वफाक की तरफ से, वो अपनी जगह पर मौजूद है। सुबह क्या होने जा रहा है, ये सबसे अहम बात है। एक तो स्वाबी के अंदर जो है वो, स्वाबी चूंकि मोटरवे के ऊपर आता है, जब हम पंजाब से पहले वही आता है, पख्तूनख्वा के अंदर इंटर होते हैं मोटरवे से, तो पहला जिला जो है वो स्वाबी आता है। तो स्वाबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुबह मोटरवे को बंद करने का इरादा कर रखा है कि सुबह जब तमाम लोग अडियाला जाएंगे, अगर मुलाकात हो गई, मुतालबा पूरा हो गया, तो मोटरवे खोल दी जाएगी। अदरवाइज अगर अडियाला के बाहर धरना तवील हो गया, जो कि बाहर लगता है कि तवील होगा, तो मोटरवे की बंदिश भी तवील हो जाएगी। दूसरी तरफ पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तंजीमी ओहदेदारान हैं,
जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अहदेदारान हैं, जो यूथ विंग के अहदेदारान हैं, नौजवान खुसूसन, उनको कॉल दे रखी है कि कल भरपूर तरीके से पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी के अंदर भी बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। और मेरी इतलात के मुताबिक भी और मेरी जाती मुझे लगता है कि शायद सुबह रेड जोन में एंट्री के हवाले से भी कारकुनान और पुलिस के दरमियान खींचातानी भी होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, प्रिजन वैन्स भी आएंगी, खारदार तारें भी लगेंगी। और दूसरा जो अडयाला की बात है, तो मुझे लगता है कि कल जो अडयाला है वो बेसिकली रेड जोन से भी ज्यादा वहां पर सख्त सिक्योरिटी होगी और 5 नाके होंगे और लोगों को बासानी वहां तक मेरा ख्याल है नहीं जाने दिया जाएगा। चले, मैं थोड़ा सा नाजरीन को अडयाला के हवाले से मजीद बता लूं, क्योंकि हम अडयाला रेगुलर जाते हैं तो वहां पे सोर्सेज बन जाते हैं, ताल्लुकात आपके बन जाते हैं, मुख्तलिफ दुकानों वाले हो गए, इधर उधर वाले हो गए। मेरी अभी काफी लोगों से वहां पे बात हुई है ना। एक तो मुझे अभी आपसे 1 घंटा पहले कॉल आ गई वहां से अडयाला से, और कुछ दोस्तों ने बताया जी यहाँ पे तो सूरत हाल बड़ी खराब है। उसके बाद अभी एक सोर्स से बात हुई तो उन्होंने बताया कि तमाम पेट्रोल पंप इवन, अच्छा मुझे जो पहली खबर आई ना, जो पहली इतला थी कि गोरखपुर नाके से लेकर दागल नाके तक जो पेट्रोल पंप है और वो जगह उसको सील कर रहे हैं। अभी एक सोर्स से बात हुई है, उन्होंने बताया कि भाई ये नहीं, ये तो सख्त तरीन बंद हो गई होगा ना। यानी आप कह लें कि ये जो तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया है ना, वो कब्रिस्तान और आगे वो दागल नाका और उधर से गोरखपुर नाका, वो तो मुकम्मल सील होगा ना। आगे आए वो जो 2-3 किलोमीटर आगे वो होटल है जहां पे अक्सर वो चाय शाय और नेट भी वहां पे होता है, वहां और उससे आगे ख्वाजा कारपोरेशन बता रहे थे, और आगे इवन 7 किलोमीटर आगे जो पुल है, वो जो फ्लाईओवर बना हुआ है जो अडयाला रोड की तरफ, अडयाला रोड जहां से शुरू होता है बेसिकली, अडयाला रोड से रावलपिंडी की तरफ जो जाते हुए पुल आता है। जी, तो वहां तक तमाम जो पेट्रोल पंप हैं, दुकानें हैं, उनको बंद करने का कह दिया गया है। और फिर कचहरी रोड, जो रावलपिंडी का कचहरी रोड है, वहां पे ऑलरेडी काम हो रहा है। वहां पे आजकल वैसे भी, आप लास्ट टाइम हम जब गए थे तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था। वहां पे ट्रैफिक इतनी ज्यादा बंद थी, ब्लॉक थी, सूरत हाल खराब थी। वहां पे तो मोटरसाइकिल पे गुजरना बड़ा मुश्किल काम है वहां पे, तो सूरत हाल खराब है जी। इसका मतलब ये है कि पीटीआई को हो सकता है, मुझे याद है आज से 3-4 महीने पहले हम अडयाला गए थे, कोई बड़ा इवेंट था, शायद 5 अगस्त थी, 5 अगस्त थी, हाँ 5 अगस्त को। इवन जब आप इस्लामाबाद से इंटर होते हैं ना रावलपिंडी की तरफ, चकलाला वो जो स्कीम 3 वाली एरिया है, तो वहां पे नाके लगे हुए थे और वहां पे एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा था। तो कल अडयाला पहुंचना ही बड़ा इम्तिहान होगा। हाँ, लोग पहुंच जाएंगे किसी तरीके से भी, बैरिया वाला रास्ता इस्तेमाल करके, डीएचए वाला किस तरह से, लेकिन वहां पे जो अभी तैयारियां हो गई हैं, जिस तरह से पूरा वहां पे निजाम सील कर दिया गया, पूरा रोड बंद कर दिया गया है। 700 पुलिस एहलकार तो आज से 4 दिन पहले रिपोर्ट हुए थे ना, 12 SHOs और SPs और सारा कुछ। तो अब लगता ये है कि मजीद नफरी भी बुलाई जाएगी। तो लिहाजा अगले जो 24 घंटे है ना, कल इस वक्त तक, यानी हंगामा खेज दिन होने जा रहे हैं। हम आपको वो भी रिपोर्ट करेंगे। अच्छा चीज, निशान नूर साहब, तमाम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लेकर टाउटों से लेकर तमाम सहाफ़ी, हमारे जैसे लोग, वो नोटिफिकेशन का जो शोर है उसके अंदर अपना अपना हिस्सा डाल रहे थे। एक क्यूरियोसिटी थी, एक तजस्सुस था, नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि दाल के अंदर कुछ तो ज़ाहिर कुछ है, वरना तो अब तक हो जाना चाहिए था ना। और जो जिस तरह से एक तारीख रही है, वो कहते हैं 26 तरमीम कर दो, कहते हैं भाई साहब कर देते हैं, ब्रूट मेजोरिटी के साथ कर देते हैं। वो कहते हैं 27वीं कर दो, कहते हैं 27वीं कर देते हैं। वो कहते हैं आर्मी एक्ट तब्दील कर दो, या कहते हैं तरमीम कर देते हैं। वो कहते हैं फलाने फौजी का नोटिफिकेशन निकाल दो, ये कहते हैं ताबेदार भाईजान, कोई मसले वाली बात नहीं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमने देखा कि वो नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब 4 दिन से लंदन के अंदर थे। अब जनाब मुर्तज़ा अली शाह ने खबर दी कोई आपसे 4 घंटे पहले या थोड़ी देर पहले कि वो जी जहाज उनका चल पड़ा है। अभी जो सवाल उठ रहे थे, मुख्तलिफ लोग सवाल ये उठा रहे थे कि भाई अगर तो शहबाज शरीफ डायरेक्ट इस्लामाबाद आए ना, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें सही हो गई हैं। वो जो बैकडोर राब्ते तो हो रहे होंगे, जिस तरह से आज बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने भी की, और धमकियां, वो सारा गुस्सा मीडिया पे निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर सवाल उठा कि भाई अगर तो शहबाज शरीफ आए ना लाहौर सीधा वहां से, इसका मतलब ये दाल के अंदर कुछ काला है, वो नवाज शरीफ से मिलेंगे, चीजें किसी और तरफ जाएंगी। और फिर वही हुआ। अभी जो ताज़ा तरीन खबर है, हो सकता है जहाज उनका लैंड कर गया हो या करने वाला हो। शहबाज शरीफ का जहाज जब पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिल हुआ है तो वो लाहौर की तरफ मुड़ा है और वो लाहौर के अंदर लैंड करने जा रहे हैं। तो क्या खबरें इस हवाले से, ये क्या कहेंगे आप? जी फैसल साहब, एक तो आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि आपने आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी नोटिफिकेशन के मामले को लेके जो मीडिया से मुंसलिक लोग जो बैरून मुल्क बैठे हैं या पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हाँ, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इन्होंने एक क्यूरियोसिटी पैदा की, एक नोटिफिकेशन रोका है। मैं अर्ज करता हूं आपको, मैं आपको
इंफॉर्मेशन बेस्ड ये बात कर रहा हूं कि आज सुबह से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के एक अहम इमारत के अंदर जी मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो बैठकर मुख्तलिफ मीडिया से मुंसलिक लोग जो हैं, जो यूट्यूब करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स के अंदर जो नोटिफिकेशन के ऊपर की गई वीडियोस हैं, चाहे मस्बत हैं चाहे मनफी हैं, उनको खंगाला जा रहा है, उनको सुना जा रहा है, उसमें से शॉर्ट क्लिपिंग करके अब अगला मरहला मुकदमात की तरफ जाता है या नहीं जाता। लेकिन मैं आपको ये 100% इंफॉर्मेशन बेस्ड ये बात कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के कुछ लोग, उनके मातहत मुलाजमीन, टीम्स इस चीज के ऊपर लगी हुई हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब सवाल ये है कि क्या हर काम, चाहे वो 26वीं तरमीम हो या 27वीं तरमीम हो, चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो, उसके बाद ट्रिब्यूनल से काम रुकवाना हो, कोई भी काम है इस रजीम ने एडवांस में किया है। यानी कि जिसकी जरूरत अगले महीने की 15 तारीख को है, इन्होंने 1 महीना पहले वो काम किया। इतना अहम मामला, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है कि नोटिफिकेशन 2 साल का होता है, नोटिफिकेशन 5 साल का होता है, या नोटिफिकेशन 50 साल का होता है। हमारा इससे कंसर्न नहीं है। नहीं। हम सहाफी हैं, हमारा काम रिपोर्ट करना है। जी। अगर नोटिफिकेशन 27 को हो जाता तो हम रिपोर्ट करते कि जी हो गया। अब फील्ड मार्शल साहब का जो CDF का नोटिफिकेशन है वो हो चुका है, अब वो अपनी जिम्मेदारी, अपने फराइज इतने साल तक सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन नहीं हुआ वक्त के ऊपर, हम उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं जी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसमें जो क्या सराइयां हैं, जो मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं, हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो है ना पंजाबी की मिसाल के डिगिया खोते तो गुस्सा कमारते। और भाई काम आपसे पूरा नहीं हुआ, इसके ऊपर आप मिनिस्टर डिफेंस से और लॉ मिनिस्टर्स की आप क्लास लें कि आप अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। आपको याद है जब 27वीं तरमीम पेश की गई, 27वीं तरमीम हो गई, तो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये नाम ले लेके कि जी फलां सेक्रेटरी साहब, फलां सेक्शन ऑफिसर साहब, तमाम का मशकूर हूं कि उन्होंने दिन रात एक करके ये 27वीं तरमीम का काम मुकम्मल किया। तो आप बाकी चीजें एडवांस में करते हैं, ये मामला आपने डिले कर दिया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है। 15 नवंबर को, आज से यानी कि 16 या 17 दिन पहले, 15 नवंबर को राना सनाउल्लाह साहब नदीम मलिक साहब के शो के अंदर बैठे थे और उनसे सवाल हुआ कि क्या नोटिफिकेशन हो जाएगा, कितना अहम है, कब होगा। तो उन्होंने कहा यार ये बहुत अहम मामला है, जल्द अज जल्द इसके ऊपर होना चाहिए। और वो कह रहे थे कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो CDF साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि 17 या 18 नवंबर तक हो जाएगा। तो भाई 16-17 दिन गुजर गए, नहीं हुआ, 27 की डेट गुजर गई, नहीं हुआ, तो इसके ऊपर कम से कम लोग बात तो करेंगे ना कि क्यों नहीं हुआ। हाँ, जो खिलाफ बात कर रहे हैं, जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं, जो जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, आप उसको कैटेगराइज करेंगे। आप ये कदगन नहीं लगा सकते कि जी इसके ऊपर बात ही नहीं की जा सकती। और ये क्या बात हुई भाई? नहीं, अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़िशान नूर साहब। नहीं, सबसे पहले बात इस पे शुरू की अबसार आलम साहब ने, तलत हुसैन साहब ने बात की, आसमा शराजी साहब, दीगर बेशुमार एक पूरी लिस्ट है। और फिर ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कुछ एजेंसी से लोग रखने वाले, ज़ाहिर सारी देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, या और लोग। भाई साहब, हमने नोटिफिकेशन नहीं रोका, हमने शहबाज शरीफ को नहीं कहा कि लंदन के अंदर बैठ जाएं, हमसे पूछ कर भी नहीं गए, हमसे कभी पूछेंगे भी नहीं। हमने नहीं कहा कि इस्लामाबाद ना आए और सीधा नोटिफिकेशन ना करें, बल्कि आप जाती उम्रा जाएं। तो ये आपके अपने मामलात हैं, हमारा काम है रिपोर्ट करना, हम रिपोर्ट करते रहेंगे, कल भी रिपोर्ट करेंगे, जो कुछ इस्लामाबाद में होगा, जो कुछ अडियाला में होगा, आगे भी रिपोर्ट करते रहेंगे। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।